चलिए क्या किया जाए बताइए। कहाँ कुछ दिक्कत है मनीषा, बताओ। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? कंफर्म कीजिए। यस सर। हाँ सर। चलिए तो कुछ काम करें। एक सेट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्या? मनीषा बोलो, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। तो अब हम आप लोगों से सवाल करेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है? मैं सवाल करूंगा, आप लोग जवाब देंगे। हम लोग एक तो ऑब्जेक्टिव सेट एक हम लोग बना लेते हैं, उसके दौरान जो भी प्रॉब्लम आता जाएगा मैं उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। नाउ लिसन टू मी, ही वाज प्लीज्ड विद द न्यूज, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। बिना ऑप्शन सुने को बता सकते हैं ही वाज प्लीज्ड विद द न्यूज, इसका एक्टिव क्या होगा? पैसिव से एक्टिव बनाने जानते हैं ना आप लोग? यस सर। जो काम हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने में करते हैं वही उल्टा काम पैसिव से एक्टिव बनाने में करेंगे। चलिए मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन है ही वाज प्लीज्ड विद द न्यूज। पहला ऑप्शन है द न्यूज प्लीज्ड हिम। बी नंबर द न्यूज विल प्लीज हिम। सी नंबर द न्यूज शुड प्लीज हिम। कौन होगा? आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? शिवम बताओ आंसर क्या होगा? सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज दिक्कत हो रही है ना? एक्चुअली आवाज इसलिए क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि आपका माइक ऑन है। माइक को ऑफ रखिएगा सब लोग, तभी आपको आवाज मेरी जाएगी। और जब बोलना रहे उसमें आप माइक ऑन करिए, बोलिए और फिर माइक को ऑफ कर। अब बताइए आवाज आ रही है नहीं जा रही? यस सर। तो माय क्वेश्चन, ही वाज प्लीज्ड विद द न्यूज, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। ऑटोमेटिक है, जब आप पैसिव से एक्टिव बनाते हो तो उस समय भी तो आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा, नहीं द न्यूज सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर पैसिव वाक्य में वाज लगा हुआ है इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। वाज बीइंग हो जाएगा सर। अरे पगला नहीं, ही वाज प्लीज्ड विद द न्यूज ये तो अपने आप में पैसिव है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। यस। तो एक्टिव में कैसे चेंज करते हो? वहां भी आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। अगर इज एम आर वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब है तो उसको उड़ा देना पड़ेगा। इज एम आर है तो V1 या V5 लगेगा, वाज वेयर है तो V2 लगेगा, बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो ना हो जाएगा कि द न्यूज प्लीज्ड हिम। ही वाज प्लीज्ड विद द न्यूज का आंसर हो जाएगा द न्यूज प्लीज्ड हिम।
क्योंकि वाज भी हट गया और आप लोग को बताया था कि प्लीज एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन विथ लगता है, तो प्रीपोजिशन भी हट गया। समझ में आई बात या नहीं? क्योंकि ये बिहार बोर्ड का सेट है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया, ही वाज प्लीज्ड विद द न्यूज का आंसर हो गया द न्यूज प्लीज्ड हिम। सेकंड नंबर क्वेश्चन, यू डैश ड्राइव फास्ट, देयर इज स्पीड लिमिट हियर। फिर से सुनिएगा, आपको एक्जुलेटिव वर्ब भरना है। यू डैश ड्राइव फास्ट, देयर इज स्पीड लिमिट हियर। ऑप्शन नंबर 1, आउट नॉट, बी नीड नॉट, सी मस्ट नॉट, डी यूज्ड नॉट। क्या होगा? सी मस्ट नॉट। वेरी गुड। यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज स्पीड लिमिट हियर। यानी इस जगह स्पीड का लिमिट है, इसलिए आपको गाड़ी फास्ट नहीं चलानी चाहिए। वेरी गुड। बाकी लोग भी सुन रहे हैं ना? ये आपके बिहार बोर्ड का प्रैक्टिस सेट है जो बोर्ड ने लागू किया है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो हो जाएगा यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट। 3 नंबर क्वेश्चन, आई डैश ऑल डे बट आई हैव नॉट फिनिश्ड माई टास्क एट। फिर से सुनिएगा, आई डैश ऑल डे बट आई हैव नॉट फिनिश्ड माई टास्क एट। एम वर्किंग, विल बी वर्किंग, वाज वर्किंग, हैव बीन वर्किंग। क्या होगा? I dash all day, but I have not finished my task yet. Option, am working, will be working, was working, have been working. एम वर्किंग होगा सर। जाएगा सर। नहीं, एम वर्किंग सर। यहाँ एम वर्किंग नहीं होगा। ऑल डे है ना जी, मैं दिन भर काम कर रहा हूं, इसका मतलब सुबह से शाम तक काम करते आ रहा हूं, लेकिन फिर भी अभी तक मेरा टास्क समाप्त नहीं हुआ है। तो जब दिन भर कोई काम हो तो इसका मतलब आई हैव बीन वर्किंग हो जाएगा ना। यस सर। आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, मैं दिन भर काम करते आ रहा हूं, फिर भी मेरा टास्क अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट, शी सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर की। फिर से सुनिएगा, शी सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर की, इसका डायरेक्ट नरेशन बनाना है। बनेगा ऑप्शन नंबर 1, शी सेड आई हैव लॉस्ट माई की, शी सेज आई हैव लॉस्ट माई की, शी इज सेइंग आई हैव लॉस्ट हर की, शी बाय सेइंग आई हैव लॉस्ट माई की। क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, जैसे सी सेड दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में सी सेड है, इसका मतलब आंसर तो सी सेड वाला ही होगा, यस सर। इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सी सेड आई हैव लॉस्ट माई की। तो ऑटोमेटिक है, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, सी सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर की, है ना? ध्यान दीजिएगा, एक्टिव से पैसिव देगा तो पैसिव से एक्टिव भी देगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट देगा तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी देगा। दूसरा ध्यान दीजिएगा, सी डैश ये ब्यूटीफुल ड्रेस। आंसर, हैव बाउट, माइट बाउट, हैज बाउट, विल बाउट।
क्या होगा? हैज। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए चारों के साथ बाउट लगा हुआ है, तो अगर सब्जेक्ट हमारा सी है तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब तो हैज लगेगा, तो हो जाएगा सी हैज बाउट ए ब्यूटीफुल ड्रेस। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, द कल्प्रीट was sentenced to 5 years in prison. कहता है the culprit was sentenced to 5 years in prison. कहता है choose the correct meaning of the underlined word. तो sentence word को underline किया गया है, तो यहां sentence का मतलब क्या होगा? disappointed, cheated, convicted, avoided. इसको ध्यान से सुनिएगा, शायद आप लोग नहीं बता पाएंगे। कल्प्रीट का मतलब होता है अपराधी, वाज सेंटेंस्ड टू 5 years इन प्रिजन, यानी सेंटेंस का मतलब यहां हुआ जेल दिया गया, यानी कैदी को 5 साल के लिए जेल कर दिया गया। तो सेंटेंस का मतलब यहां हो जाएगा कन्विक्टेड। क्या हो जाएगा? कन्विक्टेड। बोलिए कोई। कन्विक्टेड। हाँ, कन्विक्टेड मतलब होता है अपराध घोषित करना, तो सेंटेंस्ड, और यहां सेंटेंस्ड का मतलब हो गया जेल दिया गया, है ना। तो कोई अपराधी को जेल क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो कन्विक्ट होता है, दोषी होता है। तो इसका याद रखिएगा, आंसर होगा कन्विक्ट। टेल द ट्रूथ, बी साइलेंट, दो वाक्य है। टेल द ट्रूथ, दूसरा वाक्य है बी साइलेंट। कहता है इस सेंटेंस को कंबाइन करिए। आंसर सुनिएगा। ऑप्शन ए ट्रेथ, ट्रूथ टेल और बी साइलेंट, साइलेंट बी और टेल द ट्रूथ, टेलिंग द ट्रूथ एंड बी साइलेंट, टेल द ट्रूथ और बी साइलेंट। ऑप्शन ए याद हो रखिएगा, जाएगा यही आंसर होगा। हाँ? ऑप्शन ए हो जाएगा सर। नहीं, अरे भाई ये कैसे होगा रे? ऑप्शन ए में है तो ट्रूथ टेल, ये तो उल्टा दिया ही है। जब भी होगा तो टेल पहले ना होना चाहिए, वर्ब तो पहले होना चाहिए। इंपरेटिव सेंटेंस में तो वर्ब पहले होता है ना। इसका मीनिंग पहले समझिए। कहता टेल द ट्रूथ बी साइलेंट, सच बोलो चुप रहो। तो इसका होना चाहिए कि सच बोलो या फिर चुप रहो। तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, टेल द ट्रूथ और बी साइलेंट, सच बताओ या चुप रहो। क्लियर है? सप्लाई का स्पेलिंग क्या होगा जी, बताओ कोई। SUPPLY। हाँ गुड, वेरी गुड, SUPPLY। तो सप्लाई का यहां पूछा गया है स्पेलिंग। फिर ध्यान दीजिएगा, बैरेन एक वर्ड है, उसका कहता है सिनोनिम्स बताओ। सिनोनिम्स समझते हैं? ये सर समान अर्थ बोला। याद रखिएगा, सिनोनिम्स माने समान अर्थ, एंटोनिम्स मतलब उल्टा। तो बैरेन का समानार्थक क्या होगा? स्टाइल, अप्रोच, पार्सल, पनिश। याद रखिएगा, बैरेन का मतलब होता है बंजर, बर्बाद हुआ। तो इसका आंसर याद रखिएगा, बैरेन का सिनोनिम्स होगा स्ट्राइल, स्ट्राइल,
याद रखिएगा बेरेंट का होगा स्ट्राइल, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक वर्ड में जवाब देना है, कहता वन हु इट्स प्लेस, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु इट्स प्लेस, इनकॉरिजेबल, वेजिटेरियन, कैनिबल, पैरासाइट। क्या होगा? याद रखिएगा कैनिबल होगा। ऐसे नॉन वेजिटेरियन रहता तो चलता है। वन हु इट्स फ्लेश, फ्लेश मतलब मांस जो खाता है। एक तो नॉन वेजिटेरियन भी कहा जाता है, दूसरा कैनिबल कहा जाता है। याद रखिएगा कैनिबल। वन हु इट्स फ्लेश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा कैनिबल। नेक्स्ट, द राइज एंड फॉल डैश कॉज्ड बाय द स्टॉर्म इज, हैज, वेयर, हैव। क्या होगा? द राइज एंड फॉल, इज होगा या वेयर होगा? इज। इज क्यों होगा बता सकती है मनीषा? सर क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है इसलिए। हाँ, और दूसरी बात एक चीज याद रखिएगा, सिंटेक्स में मैंने क्या पढ़ाया था, अगर दो वर्ड लगा रहे और दोनों के पहले अगर आर्टिकल लगा रहेगा तब होगा प्लूरल। लेकिन अगर एक आर्टिकल लगा रहे हैं इसका मतलब उससे सिंगुलर का बोध हो रहा है। तो द राइज एंड फॉल, यानी उत्थान और पतन, इसलिए द राइज लगाया हुआ और फॉल के पहले कुछ नहीं लगाया हुआ, इसका मतलब सिंगुलर का बोध हो रहा है, इसलिए होगा इज। वेरी गुड। हिज गार्डन इज वेरी लार्ज, लार्ज का यहां बोला है एंटोनिम्स बताने। लार्ज का मतलब तो समझते होंगे आप लोग। यस। लार्ज मीन्स क्या होता है? बड़ा। बड़ा। तो इसका एंटोनिम्स आपको बताना है स्मॉल, बिग, इनॉर्मस, ह्यूज। स्मॉल। स्मॉल, वेरी गुड। क्योंकि ह्यूज में भी बड़ा होता है, बिग में भी बड़ा होता है और इनॉर्मस का मतलब भी बड़ा होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्मॉल। नेक्स्ट, ही सेड टू मी यू नीड नॉट वेट, इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है। ऐसे जोड़ के बताइए कोई क्या होगा? ही सेड टू मी यू नीड नॉट वेट, क्या होना चाहिए? चलिए मैं ऑप्शन बता रहा हूं। He told me that I did not need to wait. He says to me, he asked me, he said to me to not to wait. तो पहला वाला ही क्लियर हो रहा है। he said to me का जब ही डायरेक्ट बनाएंगे तो he told me होगा। यस। तो he told me that I did not need to wait। अब आप कहिएगा सर यार did क्यों लग गया? तो need not लगा हुआ है, तो need not का जब भी पास्ट बनेगा या तो नीडेड हो जाएगा या फिर डिड नॉट हो जाएगा, इसलिए लगा दिया आई डिड नॉट नीड टू वेट। यू को मी में चेंज कर दिया तो आई बन गया। कोई दिक्कत? नेसेसरी का स्पेलिंग कोई बताइए मुझे। शिवम बता सकते हो नेसेसरी का स्पेलिंग? यस। NECESSARY। याद रखिएगा NECESSARY, नेसेसरी। अभी देखिए दो स्पेलिंग आया, एक सप्लाई आया, एक नेसेसरी आया।
ये दोनों को आप लोग लिख करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू कम डैश आवर बिफोर द क्लास स्टार्ट। आर्टिकल में क्या होगा? ए एन दी। ट्राई टू कम डैश आवर, आवर HOUR, एन। एन, वेरी गुड। एन आवर होता ही है। वन ऑफ द टीचर्स, ध्यान दीजिएगा सिंटैक्स है, वन ऑफ द टीचर्स डैश नेक्स्ट डोर टू माई अंकल। लिव होगा, लिव्स होगा, लिव इन होगा, लिविंग होगा। वन ऑफ द टीचर्स लिव होगा या लिव्स होगा? यही 2 मिनट डिसाइड करो। लीव्स होगा सर। लिव्स होगा, क्योंकि देखो ऑफ के बाद प्लूरल है, लेकिन ऑफ के पहले तो वन है ना, यस सर। तो ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होता है, इसलिए वन ऑफ द टीचर्स है तो वन है तो लिव्स हो जाएगा। एक प्रीपोजिशन आप लोग ध्यान देना, स्प्रेड ए क्लॉथ डैश द टेबल। फिर से सुनिएगा, स्प्रेड ए क्लॉथ डैश द टेबल। एट होगा, इन होगा, फॉर होगा, ओवर होगा। ओवर द टेबल। ओवर द टेबल, वेरी गुड। डैश आई यूज योर फोन। कैन आई यूज योर फोन? अरे आई है तो कैन लगाओगे? नो सर, फिर से बोलिए सर, क्या बोले क्वेश्चन? डैश आई यूज योर फोन। मे आई यूज योर फोन होगा सर। इसमें तो कैन दिया भी नहीं है, इसमें दिया मे, नीड, आउट, मे है सर, मे बोल रहे हैं तो मैंने बताया था ना कि इंट्रोगेटिव वाक्य में अगर सब्जेक्ट आई रहे तो मे हो जाएगा। ये सर मे। मे आई कम इन सर, मे आई यूज योर फोन, मे आई हेल्प यू। मैंने कहा था कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य में अगर सब्जेक्ट आई हो तो वहां मॉडल मे लगाएंगे। आई के अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट रहता है तब कैन लगाते हैं। यस। जैसे कैन यू क्लाइंब ऑन दिस ट्री। शट ऑल द डोर्स, पैसिव चेंज करो। लेट द डोर बी शट। हाँ, लेकिन यहां क्वेश्चन है शट ऑल द डोर्स, यस सर। या हो जाएगा लेट ऑल द बी डोर्स शट। बी बी शट। शट। हाँ, वेरी गुड। एक प्रीपोजिशन पे ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा। तिब्बत इज डैश द नॉर्थ ऑफ इंडिया। एट होगा, फॉर होगा, एबव होगा, टू होगा। टू। हाँ, तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जब भी डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। द पुअर लेडी पॉइजन, यहां तुमको पॉजेसिव प्रोनाउन भरना है। द पुअर लेडी पॉइजन herself, itself, himself, themselves। herself। herself, पुअर लेडी है, एक लेडी है तो herself। we should dash our elders, respecting, respected, to respect या केवल respect? रिस्पेक्ट। we should respect our elders, very good। let us do this work, इसका क्वेश्चन टेक क्या होगा? let us do this work, shall be, should be, shalln't be, won't be? shall be। याद रखिएगा shall be, यस सर, shall be। shall be।
सब भाग गया रे। Yes, sir. ए लार्ज नंबर ऑफ कैटल इज की आर अंग्रेजी Is. द कमिटी डैश डिवाइडेड ऑन द इशू वाज की वेयर Was. हाँ वेरी गुड। याद रखिएगा कमिटी में वेयर कब होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट में देयर लगा रहे, THEIR। जूरी, कमिटी, इस सब में अगर देयर अगर ऑब्जेक्ट के रूप में लगा रहे तभी प्लूरल होगा, अदरवाइज वाज का प्रयोग करेंगे। तो द कमिटी वाज डिवाइडेड ऑन द इशू। कुछ बुक का पूछते हैं। वाइट का एंटोनिम्स क्या होगा बता। किसका सर? वाइड वाइड वाइड, स्पेसियस, ब्रॉड, लिमिट, नैरो। मीन्स क्या होता है? नहीं। वाइड मीन्स होता है ना चौड़ा, Yes, sir. तो चौड़ा का एंटोनिम्स क्या होगा? नैरो होगा। ठीक है, Yes. वाइड का नैरो में होता है संकीर्ण, Yes. नैरो स्ट्रीट माने संकीर्ण गलियां, वाइड स्ट्रीट माने चौड़ी गलियां। नहीं कहता है क्रिकेट में नहीं बोलते वाइड बॉल। Yes. उसी प्रकार एक वर्ड है ईयरली का सिनोनिम्स क्या होगा? Century. नहीं, ईयरली ईयरली फाइबर होगा, अमाउंट होगा, एनुअल होगा, ट्रैक होगा। Annual होगा सर, annual. एनुअल हो जाएगा। Yes. सब भाग गया तो क्या कर। द बास्केट विच नानू काका गेव टू द नरेटर हैड ए डैश इन इट, पपी, किटन, स्पैरो, पैरोट। Kitten. वेरी गुड। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री irrespective of religion or language is taken from Bharat is my home. I have a dream, India through a traveler's eyes, Bharat is my home, the earth. Bharat is my home. Very good. Russell was awarded dash in 1950. Bertrand Russell, साहित्य अकेडमी अवार्ड, बुकर प्राइज, नोबेल पीस प्राइज या नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? साहित्य अकादमी अवार्ड। नहीं, बर्ट्रैंड रसेल को साहित्य अकादमी थोड़ी मिला था रे। नोबेल प्राइज होगा सर। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, Yes. याद रखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल। ये लाइन कहां से लिया गया है? याद रखिएगा, हाउ फ्री इज द प्रेस। इंपॉर्टेंट लाइन है। द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल। ये कहां से लिया गया है? हाउ फ्री इज द प्रेस। इसको बता सकते हैं आप? Infant and mother death is greater in traditional birth, survival, relation, mortality, cancer. याद रखिएगा, मोर्टेलिटी। यानी ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जो जन्म होता था उसमें बच्चे और मां की मृत्यु ज्यादा होती थी।
पहले के जमाने में जब प्रसव होता था, पीड़ा जब होता था, तो माँ के और बच्चे के मरने के खतरे ज्यादा थे आज की तुलना में। Who was scolded for painting pictures? बिना ऑप्शन सुने बताओ। Scolded paint. Who was scolded for painting pictures? सेबी सिस्टर, सेबी जान, सेबी सेबी, सेबी होगा। मदर, सेबी होगा। तो क्यों भूल जाता है इसे? परलस बक हैज लर्नड अबाउट डैश फ्रॉम हिज फादर। परलस बक ने अपने पिताजी से क्या सीखा था? जैनिज्म, हिंदुइज्म, बौद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी। हिंदुइज्म, बट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म होगा। अरे परलस बक जब भारत आई थी तो उन्होंने क्या कहा था? हमारे जो फैमिली डॉक्टर है उससे इंडिया के बारे में सुने थे और अपने पापा से मैंने बुद्धिज्म के बारे में सुना था। तो याद रखिएगा, फादर से बुद्धिज्म। चुबकोव एंड लेमोव स्टार्ट डैश विथ ईच अदर, आर्गुइंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्विमिंग। चुबकोव और लोमोव क्या करते थे? आर्ग्यू करने लगते थे ना, झगड़ने लगते थे, बहस करने लगते थे। तो स्टार्ट आर्गुइंग, याद रखिएगा, आर्ग्यू। The voice of education told him to dash, hug the snake, eat the snake, kill the snake, tie the snake. Killed the snake. Kill the snake. I celebrate myself and sing myself. कहाँ का है पोएम? कहाँ का लाइन है ये? Song of myself. Song of myself. Close bosom friend of the maturing sun. कहां से लिया गया है? Ode to Ottoman. Ode to autumn. Very good. Johnson was a poor dash. Carpenter, teacher, doctor, farmer. Farmer. इसी तरह थोड़ा प्रैक्टिस कराना चाह रहे थे तो भाग गया सब लोग। Who wrote Summer in Calcutta? Who wrote Summer in Calcutta? कमला दास, के एन दारूवाला, टी एस इलियट, डी एच लॉरेंस। कमला दास। कमला दास। मैकेबिटी इज कॉल्ड, क्या कहा जाता था मैकेबिटी को? आउटलो। नोटी पाव, एन एंग्री पाव, हिडन पाव, साइलेंट पाव। हिडन पाव। हिडन पाव। द डैश फॉरगेट्स इट्स डीड। कौन अपने काम को भूल जाता है? फायर, एयर, वाटर, सॉयल। फायर। गुड। चलो आज इतना ही रखते हैं। पियर्स द प्लोमैन किसने लिखा है? पियर्स एंड प्लोमैन, जीबी शो। गोवर, लैंगलैंड, मैकक्लीन, चॉसर। विलियम्स लैंगलैंड। हाँ। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस। शेक्सपियर, जॉनसन, बैकन, स्पेंसर। शेक्सपियर। अनटचेबल, मुल्कराज आनंद। चलिए, वेरी गुड। एक चीज याद रखिएगा, विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। कौन भाषा हमारी नेटिव भाषा नहीं है? इंग्लिश, तमिल, मलयालम, हिंदी। इंग्लिश। अरे इंग्लिश ही ना होगा रे,
मलयालम, तमिल, हिंदी, सब तो सब इंडियन लैंग्वेज है ना, इंग्लिश तो इंडियन लैंग्वेज है नहीं। चलिए आज इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे देखते हैं जोड़ करके फिर कभी। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। यस।